ये पिलास से पकड़कर वेल्डिंग रॉड को लोहे पे मारो और ये वेल्डिंग स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। और हम आपको दिखा दें, इसमें कोई धनात थाना के तुनियावा गांव में सुभाष कुशवाहा के द्वारा एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया गया है जिस यंत्र की सहायता से हमारे घर की बहू बेटियां अपने सुरक्षा में उसका उपयोग कर सकती हैं। एक ऐसे इलेक्ट्रिक यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया है जिसका उपयोग करने पर 300 से 400 किलोवाट का बिजली का झटका देता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति इस रूप से घायल हो सकता है कि फिर वो दोबारा बहन बेटियों के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई वार नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से अपनी बहन बेटियां अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं सुभाष कुशवाहा से और इसके बारे में जानते हैं। नई दिशा डिजिटल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सुभाष जी। एक बार अपना परिचय बताइए और अपने इस यंत्र के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए। जी, मेरा नाम सुभाष कुमार कुशवाहा, जो ग्राम तुनिया पोस्ट कठार वेस्ट चंपारण बिहार के निवासी हैं। मैंने बहु बेटियों के चलते मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा न्यूनिक काम किया जाए। मैंने सोचा कि एक यंत्र बनाया जाए कि जैसे कि अपने घर की सुरक्षा प्रदान हो, तो मैंने एक यंत्र बनाया। इससे पहले आप इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई काम करते थे? जी, इलेक्ट्रिक संबंधित बहुत काम किए हैं। जैसे कि ई रिक्शा पर भी हम काम किए हैं। अच्छा। ई रिक्शा का जैसे 1 बैटरी से 4 बैटरी बनाना। जी। अच्छा, इस यंत्र को बनाने में कितना खर्च आता है? इस यंत्र को बनाने में 485 रुपया। 485 रुपये का खर्च आता है। इसको एक बार दिखाएंगे कैसे इसको किया जाता है? जी। इस यंत्र को अगर सामने वाले व्यक्ति पे उपयोग किया जाए तो उसको क्या क्या हो सकता है? मूर्छित हो सकता है। मूर्छित हो सकता है, मतलब कि अगर कोई फिर वार नहीं करेगा, हट जाएगा, उसको जान माल का हमला नहीं होगा। जान माल का मतलब कोई महिला या फिर कोई लड़की अगर इसका उपयोग करती है किसी मंचले के ऊपर, तो पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर सकती है अगर इसको साथ में लेके चलती है तो। जी जी। ये तो पहले तो है तो छोटा है, ये बैग में रखा सकता है, पर्स में रखा है, या स्त्रियों के इस समय पॉकेट रह है उसमें भी रखा सकता है, या कहीं रख सकते हैं आप। सभी प्रकार के परिधानों में इस समय पॉकेट आ रहा है नए जमाने में। तो एक बार आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कहाँ तक हुई है? जी, हाई स्कूल पास है, बिहार से यूपी से, दोनों से। हाई स्कूल पास है, कोई ITI या फिर कोई इलेक्ट्रिक विभाग से कोई डिग्री नहीं है आपकी? मैं सोचा कि बिहार से भी किया तो बिहार से थोड़ा नंबर कम आया तो फिर यूपी से भी किया। और क्या आपने बनाया अभी तक? अभी तो मैं एक वेल्डिंग पेटी बनाया जो पानी से और नमक से चलेगा। उसकी मतलब कि पानी और नमक से वो वेल्डिंग करेगा बिना वेल्डिंग मशीन के? जी, उसमें 100% गारंटी है कि उसमें पावर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसका जैसे कि आपका मोटा लोहा जोड़ना है तो उसका भी प्रावधान है उसमें, और पतला लोहा जोड़ना है तो उसका भी प्रावधान है। एक बार हमको दिखाएंगे? एक बार हम लोग आगे कैमरे पे देखते हैं हम लोग कैसे वेल्डिंग किया जाता है। एक बार हम आपको दिखा दें, इनका ही यंत्र है और इसी यंत्र पे एक काम करते हैं। वहाँ से इन्होंने बिजली का कनेक्शन दिया और यहाँ पे देखिए पिलास से पकड़कर वेल्डिंग रॉड को लोहे पे मारो और वेल्डिंग स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। और हम आपको दिखा दें, इसमें कोई अलग से यंत्र नहीं जोड़ा गया है, ना ही कोई मशीन का उपयोग किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाल्टी है, बाल्टी में आधा बाल्टी पानी है और इसमें इन्होंने नमक लगाया हुआ है और 2 पत्ती तार के सहारे और एक बांस के लकड़ी के सहारे जिसमें टिका हुआ है, और इसी के सहायता से ये वेल्डिंग मशीन इन्होंने बनाया हुआ है जो एक बहुत ही मजबूत वेल्डिंग कर रहा है। हम आपको दिखा दें हम आपको दिखा दें इसमें आपको कहीं से भी कमजोर वेल्डिंग का कहीं पे निशान नहीं है। हम इसको खींचे भी अगर तो खींचने के बाद भी एक टच से मस नहीं हो रहा है, जरा सा भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो इस वेल्डिंग मशीन के द्वारा वेल्डिंग हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं इसको पूर्ण रूप से, तो किसी प्रकार से इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रहा है। प्योर फ्रेश भी है उसका, और इसका वेल्डिंग बिल्कुल फ्रेश हो रहा है, इसमें कहीं छूटा उटा नहीं है और ना ही किसी प्रकार का इसमें अगर आप किसी सामान को यहाँ पे आकर जुड़वाते हैं वेल्डिंग से तो इसमें किसी प्रकार का भद्दापन दिखाई नहीं देगा आपको। और हम इस वेल्डिंग से जो करेगा उसका जिम्मेदारी वही होगा, क्योंकि पहले अपना सेफ्टी उसके बाद से दूसरों का सेफ्टी। हालांकि अभी ये आविष्कार हुआ है और अभी डेमो मोड पे ही चल रहा है, इसको सुरक्षित तरीके से करना होगा। अगर आप इसको हमारे वीडियो को देख के
और आप अपने घर पे या फिर कहीं पे भी इसको अपने तरीके से आप बना रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो आपको खुद झेलना होगा। हालांकि इन्होंने बहुत सुरक्षित तरीके से इसको किया है और इसको इन्होंने अनुभव करने के बाद इन्होंने इसका उपयोग कर रहे हैं। और इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है और बिजली की कनेक्शन इसमें डायरेक्ट है। कोई मशीन से नहीं है कि वोल्टेज कम करके आएगा और आपके शरीर के लिए उस नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डायरेक्ट बिजली है और इसमें बिजली से नुकसान भी हो सकता है। तो हम तो पहले इनसे जानेंगे सुभाष कुशवाहा जी से। सर चश्मा निकाल देगा, पूरा चेहरा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि आप कैसे दिखते हैं। और ये बताएं सर, बिल्डिंग मशीन बनाने का वो तो चलिए महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए आप लोगों ने उस मशीन को बनाया, जो एक बार मैं भी देखूंगा। देखिए इस मशीन में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। आप इसे मोबाइल के चार्जर से चार्ज हो जाएगा। हाँ, मोबाइल के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं और 300 से 400 किलोवाट का आपको झटका देगा अगर आप किसी पे यूज करते हैं तो। इसमें ऑन लोड करने के लिए नीचे एक दबिए, नीचे दाब दिए, ऊपर दाब दिए, बंद करने के लिए चलिए। ये एक नए अपने क्षेत्र में खास करके बिहार के चंपारण जिले में एक नए तरीके से इन्होंने उपयोग किया है, इसका आविष्कार किया है। और हम इसको देखें तो मुश्किल से हमको लग रहा है 100 ग्राम का आसपास का वजन होगा इसका। 100 ग्राम बहुत ज़्यादा, 100 ग्राम भी ज़्यादा हो गया अगर देखा जाए तो। और इसको आराम से कोई भी महिला अपने पर्स, अपने बैग और अपने कपड़े के किसी बैग पॉकेट में भी रख सकती है और लेके जा सकती है। ट्रेन हो, बस हो, बाजार हो या मॉल हो या कहीं पे भी इसको ले जा सकती है, रात हो दिन हो। और सुरक्षा की गारंटी ये मशीन जरूर देगी आपको। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनचला व्यक्ति आपको छेड़छाड़ करता है, आपसे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, तो ये मशीन आपको पूर्ण गारंटी देती है कि अगर आप यूज़ करेंगे तो व्यक्ति इस लायक नहीं होगा कि वो आपके ऊपर फिर दोबारा किसी प्रकार का वार कर सके। और आपने जैसे देखा सुभाष कुशवाहा जी का दूसरा आविष्कार जो इन्होंने वेल्डिंग मशीन बनाया है, जो हम परंपरागत जो वेल्डिंग मशीन हम लोग चौक चौराहे या फिर किसी वेल्डर के दुकान पे देखते हैं, उससे बिल्कुल हटकर और बिल्कुल नाम मात्रा खर्च में, कहीं कोई खर्च ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बाल्टी है, पानी है और पानी में इन्होंने नमक डाला हुआ है और नमक वाले पानी में 2 तार के सहारे से इन्होंने पत्ती लटकाया हुआ है जो पानी से करंट पैदा करके वेल्डिंग करने के लायक उसको बना रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनके आने वाले भविष्य में इनका और क्या क्या प्रोग्राम है। हालांकि ये बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं, इनसे बात करने में बहुत आनंद आया हम लोगों को। बहुत चीज़ें इन्होंने बताया अपने बारे में। और इनको आपको बता दें, एक बार हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि इनकी पढ़ाई मात्र 10वीं तक है। इन्होंने कोई अलग से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई कोर्स नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार का इन्होंने पढ़ाई किया हुआ है। सिर्फ अपने स्व विवेक से और अपने अनुभव से इन्होंने इस प्रकार की मशीनें बनाई हुई हैं जो आगे चलकर अगर सरकार कुछ सहायता करे इनके आविष्कार को लेकर या फिर खुद अगर सक्षम हो तो इसको अगर मार्केट में उतारते हैं अपने प्रोडक्ट के रूप में, तो हम आपको बता दें कि बहुत ही नायाब चीज़ है और मार्केट में चलने वाला चीज़ है। और सुरक्षा को लेकर तो एक 100% गारंटी दे रहा है ये मशीन कि अगर कोई माता बहन, कोई बेटी बहन, कोई बहू बेटी जो है कि इसको लेकर चलती है अपने साथ, तो सुरक्षा के 100% गारंटी है। तो चलिए हम आपसे पूछते हैं आगे आपने क्या क्या बनाने का सोच रखा है? अभी तो मेरे पास कई ठोक प्लानिंग है। मेरा पहला अभी एक इसके बाद जो चलने वाला है वो पेट्रोल पे रिसर्च चलने वाला है। क्या होगा पेट्रोल का मतलब, क्या रिसर्च कर रहे हैं? जी, पेट्रोल कूड़े कचरे से निकालेंगे। कूड़े कचरे से पेट्रोल निकालेंगे। जैसे आए ना आए दिन देखिए अपने देश में जो कूड़ा कचरा हो रहा है, वो कहीं छिटा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। नगर पालिका से देखिए तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं नाला जाम हो गया। उसके लिए मैंने सोचा है क्यों नहीं उसको कूड़ा कचरा से बनाया जाए। जैसा सुभाष कुशवाहा जी ने बताया कि इनका जो आने वाला प्रोजेक्ट है, इन्होंने बायो पेट्रोल यानी कूड़े कचरे से पेट्रोल बनाने का एक नया आविष्कार ये कर रहे हैं और उस पर सफल होने का भी इनको पूरा विश्वास है कि इसमें सफल भी हो जाएंगे। तो उसमें इनका पूर्ण रूप से बायो पेट्रोल होगा जो हमारे घर के, हमारे गांव के, हमारे गली के जो कूड़ा कचरा होता है उससे ये पेट्रोल बनाने में लगे हुए हैं। और उनको विश्वास है, अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इसमें सफल भी हो जाएंगे। वो भी हम आप लोगों को इनके माध्यम से दिखाएंगे, अपने चैनल के माध्यम से, कि उनका आविष्कार कहाँ तक पहुँचा और कितना सफल है। स्थानीय लोगों से कहना चाहते हैं कि जहाँ से जहाँ तक हो कुछ मदद करें, मदद करिएगा तो मैं और आगे तक
पहुंच सकता हूं। इनका अभी क्योंकि मेरे को बायो पेट्रोल जो है ना, इसमें कुछ ज़्यादा लागत लग रहा है, इसीलिए थोड़ा नीचे रुका हूं। अभी तो कुछ मिला नहीं है, घर से पापा से कुछ सहयोग लिया, उससे अपना बना रहा हूं। और मेरा कई चीज़ पे रिसर्च चल रहा है, और देखिए जैसे चल रहा है। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब यही है कि इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि 1,00,000 2,00,000 50,000 लगा कर किसी आविष्कार को लेकर काम कर सके। इनकी स्थिति जो है वो सिर्फ अपने खाने कमाने में ही लगे रहते हैं, और उससे जो समय मिलता है उसमें आविष्कार करते हैं। इनके आविष्कारों, इनके लगन, इनकी प्रतिभा को देखते हुए हम अपने समाज के जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय हों, विधायक महोदय हों, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो ये चाहे कि हम इनकी मदद कर सकते हैं, या फिर सरकारी तंत्र के कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, हमारे जिले के माननीय डीएम सर के अगर हमारे वीडियो को देखें तो उनसे भी नम्र निवेदन है कि वो इनके प्रतिभा को एक बार जांचें, परखें, और हर संभव जहां तक मदद हो सकता है वहां तक ये मदद करें इनकी। कुल मिलाकर इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है इतना बढ़िया नहीं है कि खुद अपना पैसा लगाकर आविष्कार कर सकें। तो हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अग्रणी व्यक्ति हैं, उनको ये चाहिए कि आगे बढ़कर आएं और इस शख्स के सुभाष कुशवाहा जी के प्रतिभा को एक नया रूप दें। एक आर्थिक मदद के साथ साथ हमारे जिले का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे प्रखंड का नाम, हमारे राज्य का नाम, हमारे देश का भी नाम होगा। इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।